अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। भारत के सुर्खियों में इस कंपनी का नाम तब सामने आया था जब भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ इस कंपनी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इसका असर इतना हुआ था कि गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर के लिस्ट में दूसरे नंबर से गिर के शीर्ष 30 के स्थानों से भी नीचे चले गए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च अब तक कई कंपनियों को बर्बाद कर चुकी है, कई कंपनियों का खुलासा कर चुकी है, जैसे साल 2016 में आरडी लीगल कंपनी, 2017 में पारसिंग गोल्ड कंपनी, 2018 में एफ्रिया, 2019 में ब्लूम एनर्जी, 2020 में निकोला और 2022 में ट्विटर। ये सभी अमेरिकी कंपनी है जिसका खुलासा हिंडनबर्ग रिसर्च ने किया है। साल 2023 में अडानी ग्रुप का खुलासा किया गया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसके फाउंडर है नाथन एंडरसन। एंडरसन ने घोषणा किया है कि वो इस कंपनी को बंद करने जा रहे हैं। हालांकि इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया है कि वो इस कंपनी को क्यों बंद करना चाहते हैं। उसके नोट से अंदाजा होता है कि सुरक्षा एक बड़ा कारण रहा होगा। हालांकि नोट के अनुसार आपको क्या लगता है, आप खुद बताइएगा। कंपनी को बंद करने के ऐलान के साथ एंडरसन ने लिखा, कोई खास बात नहीं है, कोई खास खतरा भी नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और अब कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं और हिंडनबर्ग ने वह सब हासिल कर लिया है जो हमने टारगेट किया था। पब्लिक और प्राइवेट मार्केट में धोखाधड़ी, हेर फेर जैसे मुद्दों का पता लगाकर बिजनेस बनाना मुमकिन है, इसका आभास पता चल गया। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही कंपनी से जुड़ी चीज़ें साझा करेंगे ताकि दूसरे लोग भी हिंडनबर्ग के स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सके कि ये कैसे काम करता है। एंडरसन ने कहा, मैंने पिछले 8 सालों में ज़्यादा समय या तो किसी लड़ाई में या अगली लड़ाई की तैयारी में बिताया है। अब मैं शौक पूरे करने, घूमने, अपनी मंगेतर और बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ। मैं फ्यूचर के लिए काफ़ी पैसा कमा लिया हूँ। एंडरसन के इन बातों से यही लगता है कि वो इसे लेकर ज़्यादा आश्वस्त नहीं है कि हमारे सामने कभी चुनौतियां खत्म होगी या नहीं, बल्कि निरंतर विवादों में घिरना, फिर निकलना और फिर विवादों के लिए तैयार रहना एंडरसन को ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसीलिए इस तरह का फैसला एंडरसन के द्वारा उठाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सबसे चर्चित रिपोर्ट निकोला समूह के अंदर हो रहे धोखाधड़ी और हेरफेर से संबंधित था। इसके बाद दूसरा सबसे चर्चित रिपोर्ट अडानी समूह के ऊपर है, जिससे अडानी समूह की साख दुनिया भर में गिर गई है। करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है जो आज तक जारी है। हिंडनबर्ग अपने काम को लेकर लगातार विवादों में बना रहता है। उनके रिपोर्ट्स पर सवाल उठते हैं, केस होता है, कंपनी के शेयर से जुड़ी दावों को लेकर कंट्रोवर्सी बना रहता है, इससे विवादों में घिरे रहते हैं। एंडरसन ने कहा, कंपनी बंद करने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया है। हमने उन एम्पायर्स को हिला दिया है, उन कंपनियों को हिला दिया है जिन्हें हिलाने की ज़रूरत थी। 39 साल के नाथन एंडरसन एक प्रोफेसर और नर्स के बेटे हैं। शुरुआती पढ़ाई के बाद एंडरसन ने नौकरी किया। नौकरी करते हुए शेयर मार्केट से जुड़ी बारीकियों को समझा। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। 2018 में एंडरसन की किस्मत चमकी। एक मेडिकल कंपनी एफ्रिया के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट काम कर गया। एफ्रिया के 30% शेयर बाजार गिर गया और इसके बाद एंडरसन की ज़िंदगी में चमक आ गई। एंडरसन को खूब मुनाफा हुआ। एंडरसन को पता चल गया कि अब इस काम में कामयाबी है। तब से एंडरसन इन्हीं कामों को अंजाम दे रहे थे और अब ऐलान किया है कि हम इस कंपनी को बंद कर देंगे। खैर, बर्बाद हुए कंपनी को श्रद्धांजलि और आगे बर्बाद होने से बचने वाले कंपनियों को शुभकामनाएं। अब हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। खैर, हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति अब क्या सोच रहे होंगे, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि उनके दिमाग में अब क्या चल रहा होगा। नमस्कार, जय हिंद।